हमारे पिछले अध्ययन में हमने उन रीतियों पर विचार किया जिसमें पवित्र आत्मा ने पुरानी वाचा के दिनों में सेवा प्रदान किया। प्रिंसटन के महान ईश्वर विज्ञानी B.B. वॉरफील्ड के लेखों में उस सेवा का एक अद्भुत उदाहरण मिलता है। वे पुराने नियम के पवित्र शास्त्र और पुराने नियम के काल का वर्णन साजो सामान से भरे अंधेरे काले कमरे के जैसे करते हैं। वे कहते हैं कि वैसे तो सारा साजो सामान कमरे में ही है, परंतु जब आप केवल बत्ती जलाते हैं तभी आपको पता चलता है कि सारा साजो सामान वहां उपस्थित है। वे कहते हैं कि ये काफी हद तक परमेश्वर के पुराने नियम के प्रकाशन के समान है। पुराने नियम का परमेश्वर नए नियम का ही परमेश्वर है। वह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा है, परंतु एक अर्थ में पुरानी वाचा के अधीन विश्वासियों ने एक अंधेरे कमरे में जीवन व्यतीत किया। ऐसे क्षण आते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप एक कमरे में गए और बत्ती के बटन को चालू किया है, थोड़ी देर तक बत्ती जली और फिर फ्यूज खराब हो जाता है और सब कुछ फिर से अंधियारा हो जाता है। आप सोचते हैं क्या वो साजो सामान वास्तव में यहाँ था? क्या वो वास्तव यहाँ था? और वे कहते हैं कि पुराने नियम के पवित्र शास्त्र में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे त्रिएक परमेश्वर का चरित्र प्रकाश में आता हुआ प्रतीत होता है और फिर लोग थोड़ा बहुत टटोलने लगते हैं। याद करें कि पतरस ने पुराने नियम के नबियों के विषय में क्या कहा है। सोचें कि यशायाह 52 और 53 को लिख रहा है। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। और फिर वो उस पृष्ठ को देखकर जो उसने लिखा है, अपने आप से ये प्रश्न पूछता है कि मैं ये बातें किसके विषय में लिख रहा हूं और ये कब पूरी होंगी। ये प्रगतिशील प्रकाशन का सिद्धांत है। परमेश्वर धीरे धीरे अपने सच्चे चरित्र और अपने महिमामय त्रिएक अस्तित्व को प्रकट करता है। यीशु वो है जो पिता को प्रकट करता है। याद करें कि कैसे उससे ऊपरी कक्ष में ये प्रश्न पूछा गया था। फिलिप्पुस ने उससे कहा था कि हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। तब यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यदि आप पहाड़ी उपदेश को लें और उसे केवल अपनी उंगलियों पर गिने तो संभवतः आपकी बाइबल में 3 या 4 पृष्ठ अर्थात मत्ती रचित सुसमाचार के उन 3 अध्यायों में पुराने नियम की कुल 39 पुस्तकों से कहीं अधिक इस बात के संदर्भ मिलते हैं कि परमेश्वर को अपने स्वर्गीय पिता के रूप में जानने का क्या अर्थ है। परमेश्वर को पिता कहा जाता है जो सृष्टि करता है। उसे वो पिता कहा जाता है जिसने इज़राइल को मिस्र देश के दासत्व से छुड़ाकर उसका निर्माण किया था। परंतु पुराने नियम के पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के पास आकर उसे हे हमारे स्वर्गीय पिता कहने वाले साधारण विश्वासियों के बहुत कम स्पष्ट संदर्भ, यदि कोई हो तो, मिलते हैं। अब पवित्र आत्मा के विषय में भी यही सच है। और ये मेरे लिए आकर्षक है कि यूहन्ना 14 के उसी अध्याय में जहां यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, क्या तूने मुझे जानकर पिता को नहीं जाना? तब यीशु फिर कहता है, और ये यूहन्ना के 14 के पद 16 और 17 में है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। अब यहां कुछ बातें हैं। सबसे पहले यीशु ने जिस रीति से पिता को प्रकट किया और जिस रीति से यीशु अब पवित्र आत्मा को प्रकट करता है, उसके बीच की समानता पर ध्यान दें। फिर ध्यान दें और इन शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें, तुम आत्मा को जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। यीशु के कहने का क्या अर्थ है कि तुम आत्मा को जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। इन शब्दों को समझने का एक सबसे लोकप्रिय रीति ये है कि यीशु एक पुरानी वाचा के विश्वासी और एक नई वाचा के विश्वासी के बीच के अंतर का वर्णन कर रहा है। संभवतः आपने सुना होगा, पुरानी वाचा में आत्मा परमेश्वर के लोगों के साथ था, नई वाचा में आत्मा परमेश्वर के लोगों के भीतर है। मुझे पूरा विश्वास है कि यीशु का तात्पर्य ये नहीं था। मुझे पूरा भरोसा है कि यीशु का तात्पर्य ये था
तुम आत्मा को जानते हो। वैसे वे आत्मा को कैसे जानते थे? क्योंकि यीशु ने कहा कि आत्मा तुम्हारे साथ रहा है। अब आत्मा उनके साथ कहाँ रहा था? आत्मा प्रभु यीशु के व्यक्ति में प्रभु यीशु की सेवकाई के द्वारा उनके साथ रहा। प्रभु यीशु ने जो कुछ भी किया वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसकी सहभागिता से किया। यीशु वास्तव में यहां जो कह रहा है उसका अर्थ ये है कि तुमने पिता के साथ मेरी संगति के कारण मानो पिता को देखा है। अरे पिता तो ऐसा है। आप में से कुछ लोग इसी रीति से ख्रीष्टीय बनते हैं। आपने ख्रीष्टीय विश्वास को देखा और सोचा, अरे ख्रीष्टीय होना वास्तव में ऐसा होता है। और इसीलिए उसकी सेवकाई के समय चेले ये देख रहे हैं कि पिता के साथ संगति करने का क्या अर्थ है, क्योंकि उन्होंने इसे यीशु में देखा है। और अब यीशु कह रहा है कि ठीक यही बात पवित्र आत्मा के विषय में सच है। तुमने देखा है कि वो कौन है और वो क्या करता है, क्योंकि तुमने मेरी सेवकाई को देखा है। अब वो कह रहा है, और हम इस बात पर वापस आएंगे, वो पवित्र आत्मा है जो तुम में वास करेगा। वो आत्मा जो मेरे साथ और मेरे सारे जीवन में मेरी सारी सेवकाई में रहा है, वो वही पवित्र आत्मा है जिसे मैं तुम्हें दूंगा। और इसलिए वो कहता है, मैं पिता से मांगूंगा और वो तुम्हें वह पवित्र आत्मा देगा जो मेरे साथ रहा है। अब वास्तव में पुराने नियम के पवित्र शास्त्र में इसके विषय में नबूवतें थीं, विशेषकर यशायाह की नबूवत में। यशायाह नबी जिसने पुराने नियम के पवित्र शास्त्र में ख्रीस्ट को हमारे लिए स्पष्ट किया है, यद्यपि ख्रीस्ट उसके लिए इतना स्पष्ट नहीं था। और यशायाह वो नबी भी है जिसने प्रभु यीशु के संबंध में पवित्र आत्मा की सेवकाई को स्पष्ट किया है। इसलिए उदाहरण के लिए यशायाह 11 में हमें आने वाले उद्धारकर्ता के साथ आत्मा के संबंध के विषय में ये अद्भुत वचन मिलते हैं। तब यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, वरन ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर छाया रहेगा और वह यहोवा का भय मानने में हर्षित होगा। यशायाह 11 के 2 और 3। फिर बाद में जब यशायाह प्रभु के आने वाले सेवक का वर्णन करना आरंभ करता है, स्मरण करें कि कैसे यशायाह के दूसरे भाग में अध्याय 42, 49, 50 और फिर 52 से 53 में ये 4 कविताएं हैं जो सबसे लोकप्रिय दुख उठाने वाले सेवक का विवरण है। परंतु जब उस सेवक का परिचय यशायाह 42 में किया जाता है तो उसका परिचय उस व्यक्ति के रूप में किया जाता है जिसे यहोवा ने संभाला और जिसमें यहोवा ने अपना आत्मा रखा है कि वह जातियों का न्याय धार्मिकता से चुकाएगा। और फिर बाद में यशायाह 61 में संभवतः जो इन कई कथनों में से सबसे प्रसिद्ध है, वे वचन मिलते हैं जिनका हवाला यीशु ने अपने पहले उपदेश में दिया था। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। तो ये नबूवतें किस बात की ओर संकेत कर रही हैं? अर्थात जब परमेश्वर का पुत्र देह धारण करेगा तो उसके जीवन के आरंभ से ही और उसकी पूरी सेवकाई के समय प्रभु का आत्मा उस पर आएगा और उसे लैस करेगा और उस सेवकाई के लिए उसे सशक्त करेगा। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है, और यहां पवित्र आत्मा और उसके चरित्र के विषय में सोचने की सबसे अद्भुत रीतियों में से एक मिलता है जो आपको पवित्र आत्मा से प्रेम करने की ओर आकर्षित करेगा। अर्थात पवित्र आत्मा यीशु ख्रीस्ट का आजीवन साथी, सहायक, प्रोत्साहन देने वाला, सलाहकार और निर्देशक है। इस पर विचार अवश्य करें कि अक्सर ख्रीष्टीय जीवन में हम इस विषय में अधिक चिंतित होते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ में क्या कर रहा है। और जब आप पिछली शताब्दी की ख्रीष्टीय कलीसिया के विषय में सोचते हैं तो आत्मा के जिस पहलू में लोगों की सबसे अधिक दिलचस्पी रही है वो वे बातें हैं जो पवित्र आत्मा मेरे भीतर और मेरे द्वारा करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा वास्तव में एक अज्ञात व्यक्ति है। वो केवल सामर्थ्य काम करने वाली सामर्थ्य मात्र नहीं है,
वो एक व्यक्ति है, और इस व्यक्ति के विषय में और संसार के पूरे इतिहास में उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो प्रभु यीशु ख्रीस्ट की सेवकाई के समय उसके साथ था। वो उसका निरंतर साथी था। परंतु हम साहस के साथ ये भी कह सकते हैं कि उसका सबसे अच्छा मित्र था। अब मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी छानबीन करें, और इसे करने में थोड़ा समय लगेगा, परंतु मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आत्मा की सेवकाई का एक पहलू है जिसके विषय में हम हमेशा पर्याप्त रूप से नहीं सोचते हैं, अर्थात आत्मा और प्रभु यीशु के साथ उसका संबंध। पिता ने कैसे पवित्र आत्मा की संगति में प्रभु यीशु के जीवन द्वारा कार्य किया। और सुसमाचारों में जब ये समझ में आता है तो हमें वास्तव में प्रभु यीशु की सेवकाई के 33 वर्षों में से 4 बातें मिलती हैं। सबसे पहले उसके जन्म और शैशवावस्था में, दूसरा उसकी सार्वजनिक सेवकाई के आरंभ में, तीसरा उस सार्वजनिक सेवकाई के समय, और चौथा उसके काम में, उसके दुख भोग, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने में। और मैं इनमें से प्रत्येक पहलू पर कुछ समय बिताना चाहता हूं, और ये हमें अगले अध्ययन में ले जाएगा और साथ ही इसमें हमारी दिलचस्पी भी होगी। तो आइए प्रभु यीशु की शैशवावस्था और बचपन से आरंभ करते हैं। प्रभु यीशु की शैशवावस्था और बचपन में पवित्र आत्मा की क्या भूमिका है, लूका हमें बताता है ना? अर्थात लूका 1 के 31 और 1 के 35 में कि पवित्र आत्मा की सेवकाई आरंभ से ही प्रभु यीशु के जीवन और उसके मनुष्यत्व के साथ जुड़ी हुई थी। स्वर्गदूत जिब्राइल कुंवारी मरियम के पास आता है और कहता है 31 पद, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। ये कैसे होगा? उत्तर, पवित्र आत्मा 35 पद, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा। इस बात में बहुत कुछ दिखाई देता है ना? ये उन निसंतान महिलाओं की संपूर्ण श्रृंखला में अंतिम है जिन्हें पवित्र आत्मा ने गर्भ धारण करने में सक्षम बनाया था। यहां आश्चर्यकर्म यह है कि वो कोई साधारण बांझ स्त्री नहीं है, वो एक कुंवारी है। परंतु आप उस भाषा पर ध्यान दें जिसका प्रयोग लूका ने जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा किया है। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगी। इससे आपको कुछ स्मरण आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए? उत्पत्ति 1 का 2। पवित्र आत्मा का मूल निर्मित सृष्टि के ऊपर छाए अंधकार पर आना। अब पवित्र आत्मा कुंवारी मरियम के गर्भ के अंधेरे पर आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पवित्र आत्मा संभवतः अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस जगह करता है जहां ताक झांक करने वाली आंखें कभी नहीं देख सकती, सृष्टि। प्रभु यीशु का गर्भ में आना, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, एक व्यक्ति का पुनरुज्जीवन, पवित्र आत्मा को निजी गोपनीयता में काम करना अच्छा लगता है। ये उसकी नम्रता का भाग है, उसकी कोमलता का भाग है। परंतु क्या आप देख पा रहे हैं कि वो यहां क्या कर रहा है? वो एक नई सृष्टि का आरंभ कर रहा है। वो यही कर रहा है। वो पहली सृष्टि को अव्यवस्था से व्यवस्था, शून्यता से परिपूर्णता को बाहर लाया, परंतु अब वह एक अव्यवस्थित संसार में आता है जिसमें स्वयं को बचाने की कोई क्षमता नहीं है। शून्यता और बांझपन के उस संसार में जो अपने छुटकारे के लिए कुछ भी योगदान नहीं दे सकता, एक कुंवारी लड़की के पास आता है जिसमें उद्धारकर्ता को जन्म देने की क्षमता नहीं है। और वो जो कर रहा है वो ये है कि वो उस पुरानी सृष्टि के पास आ रहा है, अर्थात वो मनुष्यत्व जो कुंवारी मरियम में पाया जाता है।
और वहां उसके मनुष्यत्व के भीतर, उसके स्त्री स्वभाव के भीतर, वो परमेश्वर के पाप रहित पुत्र को उसके गर्भ में ला रहा है, जो बनेगा संसार का उद्धार करता। परंतु मुझे लगता है यहां किसी और बात की गूंज भी मिलती है। आत्मा न केवल मूल सृष्टि में जल के ऊपर मंडरा रहा है, परंतु शकीनाह महिमा का बादल यानी आत्मा की उपस्थिति कुंवारी मरियम पर मंडरा रही है, जिससे कि ये इंगित किया जा सके कि वो वही है जो सच्चे और वास्तविक निर्गमन यानी न केवल शारीरिक बंधुआई और बांझपन से निर्गमन, परंतु आत्मिक बंधुआई और बांझपन से निर्गमन को लेकर आ रहा है। और इसलिए हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि जब यीशु अपना पहला संदेश प्रचार करता है, यानी जब वो अपनी सेवकाई के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब वह अपने श्रोताओं का ध्यान ठीक इसी ओर ले जाता है। इसलिए यीशु के जीवन के आरंभ से ही, उसके गर्भधारण के क्षण से ही पवित्र आत्मा उपस्थित है और सेवा कर रहा है। जब वो एक भ्रूण ही था, तब भी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का साथी था। जब मैं गाड़ी चलाता हूं तो मुझे समय समय पर विज्ञापनों पर कुछ दिखाई देता है। गर्भ में पल रहे शिशु की अद्भुत तस्वीर और उसके बगल में कुछ इस प्रकार के शब्द लिखे होते हैं, क्या आप जानते हैं कि मेरा हृदय 18 दिनों के बाद धड़कना आरंभ हो जाता है। ये अद्भुत बात है, परंतु 18 दिन पहले, यानी प्रभु यीशु के भ्रूण हृदय के सचेत रूप से धड़कने से पहले पवित्र आत्मा उसके साथ उपस्थित था। ये कुछ ऐसा है जो आराधना के लिए प्रेरित करता है कि नहीं? जरा सोचिए, इसके विषय में इस प्रकार से सोचें और हम इस पर वापस आएंगे। पवित्र आत्मा जो मुझे दिया गया है, वो वही आत्मा है जो कुंवारी मरियम के गर्भ में वहां काम कर रहा था, जो प्रभु यीशु को उस प्रकार की घनिष्ठता से जानता है। परंतु आइए हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। 12 वर्ष हम लूका अध्याय 2 के अंत में दिए गए वर्णन की ओर बढ़ेंगे। आपको वो घटना स्मरण है, यीशु मंदिर में है और उसके माता और पिता चले जाते हैं। उसके पिता को लगता है कि वो महिलाओं के समूह के साथ होगा और संभवतः मरियम को लगता है कि वह पुरुषों के समूह के साथ होगा। वे दूर निकल जाते हैं और अचानक उन्हें पता चलता है कि यीशु भी उनके साथ नहीं है। तो वो कहाँ हैं? वे व्याकुलता से वापस यरूशलेम लौटते हैं। वे सब जगह ढूंढते हैं। सबसे अंत में उनके मन में जिस जगह उसे ढूंढने का विचार आता है, वो मंदिर है। आप उस स्थिति को समझ सकते हैं जब मरियम कहती है, अब ये एक परिवार में सामान्य सी बात है ना? माँ कुछ ऐसा कहेगी, वो कहती है कि हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरे पिता और मैं व्याकुल होकर तुझे ढूंढ रहे थे। वो लगभग पागल सी हो गई थी। फिर यीशु कहता है, जिसने मुझे हमेशा आंशिक रूप से अचंभे में डाला है, क्योंकि ये विद्वानों के लिए एक पहेली है। वे वास्तव में नहीं जानते कि इसका क्या अर्थ निकालना है। यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है? मैं अपनी कल्पना 12 साल की उम्र के बच्चे के रूप में करता हूं और मेरे माता पिता 1 घंटे से मुझे ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं और मेरी माँ व्याकुल हैं, जो कि मेरी माँ वास्तव में कभी नहीं थी। परंतु कल्पना कीजिए कि मेरी माँ गुस्से से पागल हो चुकी है। सिनक्लेयर, तुम कहाँ थे? यदि मैंने अपनी माँ से कहा होता कि आपको पता होना चाहिए था कि मैं कहाँ हूं तो संभवतः मैं दिन भर बैठ नहीं पाता। तो ऐसा क्यों है? अब प्रश्न इस प्रकार से है, और ये वास्तव में एक पहेली है ना? क्या कारण है कि जब यीशु ने अपने माता पिता से कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं कहाँ हूं, तब यीशु एक जिद्दी अनाज्ञाकारी बच्चा नहीं था? मुझे लगता है कि अब इस विषय में कट्टर होना संभव नहीं है। मुझे लगता है कि इसका कारण ये होगा कि उसके माता पिता ने ही उसे ये सिखाया था कि वो स्थान जहां वो परमेश्वर के मुख को देखेगा, वो मंदिर होगा। 27वें भजन को याद करें, जब परमेश्वर आराधकों से कहता है, मेरे दर्शन के खोजी बनो। वह मंदिर में रहना चाहता है।
वह कहता है कि हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का खोजी हूं। मुझे लगता है कि यीशु बहुत धीरे से अपने माता पिता से कह रहा था, संभवतः विशेष रूप से अपनी मां से, मां, आप मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई को जानती हैं और आप जानती हैं कि पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा कार्य स्वर्गीय पिता के मुख को प्रकट करना है। और उस अर्थ में आपको पता होना चाहिए था कि मैं कहाँ हूं। और फिर वास्तव में पवित्र आत्मा का उल्लेख किए बिना लूका ये स्पष्ट करता है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पर था, क्योंकि 52 पद में यीशु बुद्धि और डीलडौल में बढ़ता गया। परंतु इन शब्दों को समझना कठिन है। वह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। अब हम सभी जानते हैं कि वह मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि, और यही इस पूरी कहानी का सार है, एक 12 साल के बालक के रूप में वह पवित्र आत्मा के साथ संगति में कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। जो उसे बुद्धि दे रहा था, वो यशायाह की नबूवतों को पूरा कर रहा था कि जब उद्धारकर्ता आएगा तो उसके जीवन का एक चिन्ह ये होगा कि परमेश्वर की बुद्धि उसमें होगी। आत्मा ने जैसे जैसे उसके जीवन में कार्य किया, प्रभु यीशु को परमेश्वर की बुद्धि प्रदान की गई। मुझे लगता है कि प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के बीच संबंधों का वर्णन करने की सबसे मधुर रीतियों में से एक वो चित्र है जिसे यूहन्ना बाद में तब हमें देगा जब वो यीशु का वर्णन करते हुए कहता है कि पवित्र आत्मा सहायक अर्थात पैराक्लेट, साथी, समर्थक, मार्गदर्शक, मित्र है, जिससे कि अपने जीवन के आरंभ से ही अर्थात शैशवावस्था से लेकर बचपन तक प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था और पवित्र आत्मा उसके जीवन को सबसे निकटतम और प्यारे साथी के रूप में आकार दे रहा था और बना रहा था। तो ये पहला चरण है। प्रभु यीशु के साथ आत्मा के संबंध का दूसरा चरण यीशु के बपतिस्मा पर आता है और फिर उसकी परीक्षाओं पर। आपको स्मरण होगा कि कैसे हमें लूका अध्याय 4 में बताया गया है कि यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा उसे जंगल में इधर उधर ले जाता रहा। अब मैं सोचता हूं कि क्या ये उल्लेखनीय नहीं है? लूका हमें बता रहा है कि अपने बपतिस्मे के समय यीशु पवित्र आत्मा से भर गया था और फिर उसकी परीक्षाओं में वह पवित्र आत्मा की अगुवाई में था। और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उसका बपतिस्मा और उसकी परीक्षाएं उसके जीवन में पवित्र आत्मा का निराला कार्य है। हम प्रायः पवित्र आत्मा को हमें परीक्षा में ले जाने के संदर्भ में बात नहीं करते हैं। हम पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं कि वो हमारी परीक्षा से बचने में सहायता करता है। इसलिए बड़ा प्रश्न ये है, वो क्या है जो पवित्र आत्मा अब यीशु के जीवन और सेवकाई में कर रहा है? अपने बपतिस्मा के बाद वो आत्मा की अगुवाई में जाता है जिससे कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो और फिर अपनी परीक्षाओं के बाद वो आत्मा की सामर्थ्य में सुसमाचार का प्रचार करने और पुरुषों और स्त्रियों को स्वतंत्र करने के लिए लौटता है। परंतु ये कुछ ऐसा है जिसे हमें अपने अगले अध्ययन में जारी रखना होगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु ख्रीस्त को पवित्र आत्मा दिया। हमें आश्चर्य होता है कि वो हमारे उद्धारकर्ता के गर्भ में आने के समय और उसके आरंभिक वर्षों में उपस्थित था। और हे पवित्र आत्मा, हमारे महिमामय उद्धारकर्ता का साथी और मार्गदर्शक बनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने वचन के द्वारा अपने विषय में अधिक से अधिक सिखाइए। इसलिए हम यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।